तो गोवा के क्लब में हुए भीषण हादसे पर प्रदेश के सीएम प्रमोद सावंत ने आज तक से खास बातचीत की। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या साफ हो पाया है कि आखिर वजह क्या रही इतने बड़े हादसे की, और वाकई में दिल को दहलाने वाली घटना है ये जो तस्वीरें सामने आई हैं? जी हाँ, और स्पॉट पे मैं रात को 2 बजे खुद पहुंचा था और खुद पहुंच के मैंने देखा है। लेकिन हम सरकार की तरफ से मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी लगाई है। डेफिनेटली उस इंसिडेंट की कॉज क्या है वो सामने आ जाएगी। और एट प्रेजेंट ऑल्सो पुलिस ने एफआईआर इनके क्लब के खिलाफ फाइल किया है। उनके जनरल मैनेजर्स और बाकी लोगों को, इवन दो उसका ओनर जो कोई है उसको हम अरेस्ट करेंगे और डेफिनेटली उसकी थॉरो इंक्वायरी करेंगे। जो दुखद घटना हुई उसके लिए सरकार की तरफ से मैं दुख व्यक्त करता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको आर्थिक सहायता देने का कहा है। हम भी हमारी सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहकार्य करेंगे। कल रात आप वहां पहुंचे और बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि टूरिज्म पर बहुत हद तक गोवा की अर्थव्यवस्था बेस्ड है, दिसंबर का महीना है, शुरुआत में ही इतना बड़ा हादसा और बहुत सारे नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता। हमने आज एक्चुअली आज ही मैंने मीटिंग लगाई है, क्योंकि इस तरह के जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई रेस्टोरेंट दिखे तो हम वो बंद करेंगे। जो जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके ही बंद हो जाएंगे। बाकी तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हम कर रहे हैं। डेफिनेटली henceforth द गवर्नमेंट विल आल्सो टेक द प्रिकॉशन, इस तरह के इंसिडेंट्स न हो। थैंक यू। मुझे कहा जा रहा था कि इस क्लब के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। इंक्वायरी चल रही है, मैं देखता हूँ, उसको आने के बाद बताएंगे। क्या ये साफ हो पाया कि कितने लोगों की जान गई है? 25 लोगों की जान गई है, 6 लोग अभी एडमिटेड हैं। हाँ, थैंक यू। तो गोवा हादसे में क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैनेजर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब सरकार जांच के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में है। गोवा के क्लब किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग धधकी और देखते ही देखते पूरा क्लब लपटों में घिर गया। अफरा तफरी मची, जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन फिर भी कई लोगों की जिंदगी इस आग की भेंट चढ़ गई। हादसा कितना भयावह था वो इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। क्लब के अंदर की तस्वीरें भी बता रही हैं कि वहां कैसे तबाही मची और कई लोगों की जान चली गई। हर तरफ मलबा है और आग से हुई बर्बादी के निशान। वो देखने के लिए आया है ना, मेरा भतीजा है, बड़ा भाई का लड़का है, लोग है दोनों। तो इसको देखने के लिए आया ना। मर गया, दोनों मर गया। 3 मरा। होटल में किचन में काम करता था ये लोग। मेरे गांव के रिलेटिव है, भतीजा लगते हैं। नाइट शिफ्ट ड्यूटी था, वही सिलेंडर फटने की वजह से होटल में आग लगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। भतीजा लगता था। जो ओनर अपना पहुंचा देगा, जिसके पास काम कर रहा था वो बॉडी पहुंचा देगा। गोवा के क्लब में हुए हादसे के बाद सरकार का एक्शन जारी है। क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। गोवा पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं। हादसे की वजहों की पड़ताल हो रही है। इस बीच गोवा में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी बात की। पीएमओ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गोवा में हुआ हादसा बेहद दुखद और दर्दनाक है। जांच जारी है, जिसके बाद सरकार और कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। मुस्तफा शेख के साथ रितेश देसाई, गोवा आज तक। तो 25 की जान चली गई है, 6 बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से भी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।